हेलो गाइस। आज हम समझेंगे इस प्रकार के सवालों को। देखिए, अंडर रूट में एक्स प्लस, फिर अंडर रूट एक्स प्लस, फिर अंडर रूट एक्स प्लस। जब कभी ये ऐसा दे रखा हो सवाल इस टाइप का, तो जो संख्या दे रखी है एक्स, इसको आपको तोड़ना है एन और एन प्लस वन, यानी कि लगातार दो संख्याओं के गुणनफल में। जो संख्याएं लगातार आती हों उन संख्याओं के गुणनफल में तोड़ना है। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों ही आंसर आपके आते हैं किस प्रकार से। अगर इन सब के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो आपका n प्लस वन आंसर आएगा, यानी कि बड़ी वाली। अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो आपका आंसर आएगा n, यानी कि छोटी वाली। बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए मेरे पास है एग्जाम्पल में 12 और ये 12 बीच में लगा हुआ है प्लस। तो देखिए मुझे पहले 12 को तोड़ना पड़ेगा लगातार संख्याओं के गुणनफल में जो लगातार क्रमागत आती है, कंटिन्यूस। तो 3 × 4 ये हो जाएगा तुम्हारा, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 4। तो जब प्लस का लगा हुआ है तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 4। तो जो इसका जो आंसर आएगा 4। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को देखेंगे तो 42 को भी मैं क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में तोड़ लूंगा, वो हो जाएगा 6 × 42। बट यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए आंसर जो आपका आएगा वो आएगा छोटी वाली संख्या, दैट इज 6। तो इसका आंसर आएगा 6। बस इतना आसान है इन सवालों को करना। हेलो गाइस, आज हम समझेंगे इस प्रकार के सवालों को। देखिए, अंडर रूट में एक्स प्लस, फिर अंडर रूट एक्स प्लस, फिर अंडर रूट एक्स प्लस। जब कभी ये ऐसा दे रखा हो सवाल इस टाइप का, तो जो संख्या दे रखी है एक्स, इसको आपको तोड़ना है एन और एन प्लस वन, यानी कि लगातार दो संख्याओं के गुणनफल में। जो संख्याएं लगातार आती हों उन संख्याओं के गुणनफल में तोड़ना है। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों ही आंसर आपके आते हैं किस प्रकार से। अगर इन सब के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो आपका n प्लस वन आंसर आएगा, यानी कि बड़ी वाली। अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो आपका आंसर आएगा n, यानी कि छोटी वाली। बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए मेरे पास है एग्जाम्पल में 12 और ये 12 बीच में लगा हुआ है प्लस। तो देखिए मुझे पहले 12 को तोड़ना पड़ेगा लगातार संख्याओं के गुणनफल में जो लगातार क्रमागत आती है, कंटिन्यूस। तो 3 × 4 ये हो जाएगा तुम्हारा, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 4। तो जब प्लस का लगा हुआ है तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 4। तो जो इसका जो आंसर आएगा 4। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को देखेंगे तो 42 को भी मैं क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में तोड़ लूंगा, वो हो जाएगा 6 × 42। बट यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए आंसर जो आपका आएगा वो आएगा छोटी वाली संख्या, दैट इज 6। तो इसका आंसर आएगा 6। बस इतना आसान है इन सवालों को करना। हेलो गाइस, आज हम समझेंगे इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें कंटिन्यूस आपको स्क्वायर रूट दे रखे हैं लेकिन डॉट डॉट नहीं दे रखा। ये ध्यान रखना है, अगर ये आपका डॉट डॉट दे रखा है तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, वो दूसरे तरीके से करना है, जैसे कि मैंने दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको ये काउंट करना है कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 4। तो आपको 2 की पावर 4 पहले ही निकाल के रख लेनी है। कितनी हो जाएगी, 16। तो इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर 16 बटे में और ऊपर एक कम करके लिख देते हैं। अब करते हैं दूसरे वाले का चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स है, मैं 2 की पावर 6 निकालूंगा जो कि हो जाएगा तुम्हारे पास 64। तो इसका जो आंसर आएगा 7 की पावर 64 बटे में और ऊपर में एक कम कर दूंगा। अब मुझे चेक करना है इस वाले का 1 2 3, ये 3 बार है तो मैं 2 की पावर 3 कर लूंगा, इसका आंसर आएगा 8। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा अंडर 5 वाले का, तो 5 की पावर 8 तो आ जाएगी बटे में और ऊपर में एक कम करके लिख दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर हम किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मान लेता हूँ, देखो मैं इस जो इकाई के अंकों को मैं ए मान लूंगा और दहाई के अंकों में बी मान लूंगा। तो इसके लिए जो तरीका बनेगा वो बनेगा ए का स्क्वायर फिर 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी उल्टे तरीके चलना है आपको, ए स्क्वायर और 2ab और फिर बी स्क्वायर, इस प्रकार से चलेंगे। और जहाँ से चलेगा मैं लगा देंगे यहाँ से। तो देखिए पहले मुझे करना है 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, फिर करना है 2ab, तो ये 2 लगा हुआ है, इस 2 को मैं इस वाला 2 मान लूंगा। तो 2 3 6, 2 3 6 2 12, 12 का 2 हासिल का 1 और 2 3 4, 4 और 1 5। इस प्रकार से तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा। अब मुझे 67 का स्क्वायर करना है, तो पहले मुझे 7 का वर्ग करूंगा, 7 7 49 का 9 हासिल का 4 और 6 7 42, 42 दूनी 84।
84 में 4 जोड़ दूंगा, मेरा हो जाएगा 88। हासिल का हो जाएगा 8 और 6 चिंग 36, 36 और 8 हो जाएगा तुम्हारे पास 44। ये 67 का स्क्वायर हो गया। अब मुझे निकालना है 34 का। तो पहले मैं क्या करूँगा, 4 का वर्ग करूँगा, 4 चक 16, हासिल का 1, 3 चक 12, 12 दूनी 24, 24 1 हासिल का 25, हासिल का 2 और 3 3 9, 9 का 9 और 2 हासिल के 9 2 11। अब मुझे 46 का स्क्वायर करना है, तो पहले करूँगा मैं 6 चिंग 36, हासिल का 3, 4 चिंग 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, हासिल का 5 और 4 चक 16, 16 और 5 21। इस प्रकार से तुम शॉर्ट तरीके से आंसर से किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हो। हेलो गाइस, आज हम समझेंगे इस प्रकार के सवालों को। जैसा कि 2 सवाल दे रखे हैं, अगर आपको इस टाइप के सवाल अगर एग्जाम में मिलते हैं तो आपको शॉर्ट तरीके से किसे प्रकार सॉल्व करना है, वो जस्ट 2 सेकंड में। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स पॉइंट 144 इज इक्वल टू 13.12। ऐसे सवालों को करने के लिए सिंपली ट्रिक बस यही है कि आपको 13 के स्क्वायर में से इस 12 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज 169 माइनस का 144 इक्वल टू 25। तो इसमें जो आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू पूछी जाती है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25। इसी प्रकार इसमें पूछा जाएगा कि बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, इसको भी आपको बस करना यही है कि इस 24 के स्क्वायर में से इस 13 के स्क्वायर को माइनस कर देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा 196 माइनस का 169। 16 में से 9 के तो 7 बचेंगे और 8 में से 6 कैसे बचेंगे, तो 27 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या में कितना जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने वाला मैंने बता चुका हूँ, वो आसान होता है, ये थोड़ा सा आपको टिकड़ा लगेगा। तो जोड़ने घटाने वाले में आपको पता है हम इसमें भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो 240 को पहले मैं भाग विधि इसमें अप्लाई करता हूँ। दो दो के पेयर बना लूंगा, बचेगा मेरा 2। तो संख्या मिलेगी मुझे 1, एक ऐसा नंबर जो जिसका स्क्वायर करें 2 से ज़्यादा ना जाए, तो 1 मिलेगी। 1 1 यहाँ पर 1 1 जा 1 घटाऊंगा, मेरे पास आ जाएगा घटाने के बाद में 1। ये पूरा का पूरा मुझे पेयर उतार लेना है, इसमें 1 ही ऐड कर दूंगा, हो जाएगा मेरे पास में 2। अब मुझे क्या करना है, लास्ट का एक डिजिट छुपाने के बाद में 2 का इसमें डिवाइड करूंगा, 7 बार जाएगा। लेकिन 7 7 यहाँ रखूंगा तो मेरे पास मुझे पता है मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा कम। अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो ज़्यादा बैठेगा, अगर मैं 5 लिखता हूँ तो मेरा बैठेगा कम, और 6 लिखता हूँ तो मेरा बैठेगा ज़्यादा। तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि मेरा 15 से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 125, ये मेरा सही आ रहा है। लेकिन मुझे अगर मैं इसमें से इसे घटा दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो घटाने वाला आएगा, लेकिन मुझे चाहिए जोड़ने वाला। इसलिए ये मेरा जो आंसर आ रहा था एक्यूरेट, जो कम आ रहा है, इसमें एक बढ़ा करके, यानी जिससे मेरा ज़्यादा आ रहा था उस 16 के वर्ग में से मेरा जो नंबर है उसको घटा दूंगा, तब मेरा एक्यूरेट आंसर आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो मेरा कम बैठ रहा है 140 से, और कम ही आना चाहिए, रूल यही कहता है। लेकिन मुझे जोड़ने वाली बात है तो मुझे इसमें एक बार एक्स्ट्रा करके फिर उसके स्क्वायर में से जो मेरा नंबर है उसी को घटा देना है। जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर एक्यूरेट आएगा। तो 256 में से मुझे अब 240 को घटा देना है, बचेगा मेरे पास में 6 1। अगर इसमें से मैं 16 को घटा देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, सॉरी, आपको 240 में अगर 16 जोड़ देंगे तो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो जोड़ वाले सवाल में आपको इस बात का ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक और सवाल इसी प्रकार का कि 48 में कितने का भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने बताया था कि भाग करें या गुणा करें, इस प्रकार के सवालों में गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें जो संख्या दे रखी है उसके फैक्टर करने होंगे, फैक्टर करने के बाद में पेयर बनाएंगे। ये 2 2 4, 2 4 8, ये आपका 12, फिर मैं 2 से कट करूँगा ये 6, फिर 2 से करूँगा ये 3, और फिर मैं 3 से करूँगा मैं 1। तो जो मेरे पेयर्स बन जाते हैं कंप्लीट, उनको तो मैं छोड़ दूंगा। जो मेरा बच जाता है, जैसे कि 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 का भाग करने पर
आंसर आपका हो जाएगा। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे इस प्रकार के सवालों को कि किसी भी नंबर में कितने का गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। गुणा करने की बात करें या फिर भाग करने की बात करें, पूर्ण वर्ग बनाने के सवालों में आंसर एक जैसा ही आता है। तो लेकिन ध्यान रखेंगे, गुणा भाग वाले सवाल में हमेशा गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसका पहले फैक्टर कर लेंगे। 24 का फैक्टर करेंगे 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से आ जाएगा 1। अब हम ये चेक करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जो जोड़े हमारे बन जाते हैं कंप्लीट उनको तो छोड़ देते हैं, जो नहीं बनते हैं, आपका 2 का पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना, तो इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई और तुम्हारा आ जाएगा अब आंसर 2 3 जा 6। इसी प्रकार से जो पेयर नहीं बनते उनका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग जिसके लास्ट में 5 हो, उसका 2 सेकंड में बहुत ही छोटे तरीके से आप कैसे वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग निकालना तो देखिए, इसका जो सबसे छोटा तरीका यही है कि जहाँ 5 हो लास्ट में, सबसे पहले आपको 25 लिख देना है लास्ट में, और इससे पहले जो एक संख्या दे रखी है इससे एक बढ़ा करके उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 दूनी 2। ऐसे ही 35 है तो 35 में आ जाएगा 25, तो मुझे नहीं लिखना है। अब 3 का और 1 बढ़ा करके 4 का, 3 चौक 12, 12 में यहाँ लिख दूंगा। ऐसे मुझे अगर 65 का 65 का वर्ग निकालना है तो मुझे पहले 25 लिख लेना है और इस 6 में 1 बढ़ा दूंगा, 7 6 सत्ते 42। इसी प्रकार से मुझे 85 का निकालना है तो पहले मुझे 25 तो आएगा ही आएगा, और बचा तुम्हारा 8, 8 में मुझे 1 बढ़ा करके 9, 8 ने 72, ये 85 का स्कोर आ गया। अब मुझे 105 का निकालना है तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब बता 10, 10 में हो जाएगा 11 बढ़ा करके 11 और 10 का करूंगा गुणा, तो 11 दही 110। इस प्रकार से किसी भी संख्या का जिसके लास्ट में 5 दे रखी हो, आसानी से आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, सॉरी वर्ग निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम समझेंगे एक और प्रकार का सवाल जिसमें पूछा गया है कि 300 में कितना घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर आपको गुणा या भाग करवाए तो आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, अगर जोड़वाए या फिर घटवाए तो आपको डिवीजन मेथड का प्रयोग करना है। देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको इसमें डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करना है 300 को। तो मुझे लास्ट राइट हैंड की तरफ से 2 2 के पेयर बनाने, एक बचेगा उसका भी पेयर बनाना है। अब आपको एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 3 से ज्यादा नहीं जाए, वो मिलेगी 1। तो 1 यहाँ लिखूंगा, 1 ही यहाँ लिखूंगा, 1 1 जा 1। अब मुझे इनको माइनस कर देना, बचेगा आपका 2। अब ये मुझे 1 यहाँ लिखा हुआ है, 1 ही यहाँ लिख देना है, एक और एक हो जाएगा 2, और ये पूरा का पूरा पेयर हम उतार लेंगे 200। अब लास्ट का एक डिजिट को हम छुपा लेते हैं, जब 2 का हम डिवाइड करेंगे 20 में तो जाएगा पूरा 10 बार, लेकिन 10 बार नहीं जा सकता। तो अब मैं 9 बार, अगर मुझे 9 बार अगर भाग देना है तो अगर मैं 9 यहाँ लिखूंगा 9, और 9 में यहाँ लिखूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाएगा, यानी 200 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 200 से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अब क्या करना है, मुझे इसको 8 बार करके देखूंगा, 8 बार भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर मुझे करना है ये 7 बार, 7 बार ये पूरा पूरा तो नहीं जाएगा लेकिन कम रह जाएगा। 7 7 49, हासिल का 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18। अब मुझे क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो आपको बचेगा 1, और फिर 9 में तो 8 गया तो 1। तो ध्यान रखेंगे, घटाने वाला अगर सवाल पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है, लेकिन जोड़ वाला पूछा जाए थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा। अब क्योंकि हमें जितना कम जो भाग पढ़ना है उसको कम पढ़ना होता है, और जो हमारा घटाने के बाद बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 11 घटाने पर। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर हम किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मान लेता हूँ, देखो मैं इस जो इकाई के अंकों को मैं ए मान लूंगा और दहाई के अंकों में बी मान लूंगा, तो इसके लिए जो तरीका बनेगा वो बनेगा ए का स्क्वायर फिर 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी उल्टे तरीके से चलना है आपको।
ए स्क्वायर और 2ab और फिर बी स्क्वायर, इस प्रकार से चलेंगे और जहाँ हासिल लेगा मान लगा देंगे हासिल। तो देखिए पहले मुझे करना है 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, फिर करना है 2ab, तो ये 2 लगा हुआ है, इस 2 को मैं इस वाला 2 मान लूंगा, तो 2 3 जा 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल का 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, इस प्रकार से तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा। अब मुझे 67 का स्क्वायर करना है, तो पहले मुझे 7 का बार करूंगा, 7 7 49 का 9 हासिल का 4 और 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 में 4 जोड़ दूंगा, मेरा हो जाएगा 88, हासिल का हो जाएगा 8 और 6 6 36, 36 और 8 हो जाएगा तुम्हारे पास 44। ये 67 का स्क्वायर हो गया। अब मुझे निकालना है 34 का, तो पहले मैं क्या करूँगा, 4 का वर्ग करूँगा, 4 चौक 16 हासिल का 1, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 1 हासिल का 25 हासिल का 2 और 3 तिया 9, 9 का 9 और 2 हासिल के 9 2 11। अब मुझे 46 का स्क्वायर करना है, तो पहले करूँगा मैं 6 6 36 हासिल का 3, 4 6 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51 हासिल का 5 और 4 चौक 16, 16 और 5 21। इस प्रकार से तुम शॉर्ट तरीके से। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर में 25 से डिवाइड करें तो शॉर्ट तरीके में कम से कम समय में हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब देखो 136 में अगर मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है, तो इसके लिए मुझे डिवाइड ना करके मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 4 6 24 का 4, 4 3 12 और 2 14 और 4 1 4 और 1 5, तो 4 से मल्टीप्लाई करना आसान है। और सिंपली इसमें दो संख्या पहले लगा देंगे डेसिमल। अगर मुझे अब 537 में 25 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 7 28, 4 3 12 और 2 14 और 4 5 20 और 1 21 और सिंपली मुझे दो संख्या छोड़ करके मुझे डेसिमल लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। अगर मुझे 847 में 25 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए मुझे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 7 28, 4 चौक 16 2 18, 4 8 32 और 1 33 और सिंपली दो संख्या पहले लगा दूंगा मैं डेसिमल, आ गया आपका आंसर। हेलो गाइस, आज हम समझेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज करेंगे। तो पहला है आपका 2.5। तो देखेंगे आप पहले कि पॉइंट के बाद में राइट हैंड की तरफ कितने डिजिट दे रखे हैं, एक डिजिट दे रखा है, तो आपको नीचे इसके एक डिजिट लगा देना, दैट इज यानी कि 10। 10 में आपका एक ही जीरो आता है, तो आपको 10 से डिवाइड कर देना है और पॉइंट आपको हटा देंगे और फिर इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 और ये 25 और 5 दूनी 10, तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा चेक करूँगा मैं, तो 67 इसमें आपका पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट दे रखा है, तो मुझे 10 से भाग देना है। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में कर नहीं पाऊंगा, इतना ही रहेगा। इसको चेक करता हूँ तो ये लगा 235। इसमें डेसिमल के बाद में दो डिजिट दे रखे हैं, तो आपको मुझे इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लूँगा, तो 5 से कट करूँगा, 530 और 535 और 5 दूनी 10 20, इसका आंसर आएगा 47 में 30। एक और देखें 436, 4.36 है, तो देखेंगे पॉइंट हटाऊंगा तो हो जाएगा 436 और पॉइंट के बाद में दो डिजिट दे रखे हैं, तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, 4 से काटूंगा, 4 1 4 ना 0 4 36 और 4 दूंगा 4 20, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आएगा। हेलो गाइस, आज बात करते हैं डिविजिबल बाई 2 4 और 8। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल या 4 से डिविजिबल या 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो 2 से चेक करने के लिए लास्ट का 1 डिजिट नंबर, जो आपका लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ये देखिए 2 से डिविजिबल है, ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। ये लास्ट का जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल होगा। ये लास्ट का नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ये आपका 2 से डिविजिबल होगा। और ये लास्ट का नंबर 6 जो है 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये चारों के चारों नंबर सेम आपके 2 से डिविजिबल है। अब चेक करना मुझे 4 से, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट नंबर चेक करने होते हैं। ये 2 डिजिट नंबर आपके अगर 4 से डिविजिबल हैं, तो नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। चेक करेंगे तो 4 के पहाड़ी में या 4 + 4 से 34 डिविजिबल नहीं होता, इसलिए 4 आपका ये नंबर पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसकी चेक करूँ मैं 84 में, तो 84 4 2 8 4 1 जा 4, तो आपका ये 4 से डिविजिबल है। और बात करूँ मैं इसकी 88, तो ये आपका 4 से डिविजिबल है। और बात करूँ 36, तो 4 9 जा 36 होता है, जो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मुझे बात करना है 8 की, तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट नंबर को चेक करना होता है। लास्ट के 3 डिजिट नंबर को अगर मैं 8 से करूँगा डिविजिबल, 8 1 जा 8, 8 के टेबल में ये नहीं आएगा, इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका चेक करूँगा तो 8 6 जा 48 और 8 से ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं इसका, तो 4 8 या 4 6 सॉरी से 8 6 48 और आपका 8 1 8, ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। बात करें इसकी, तो 8 के टेबल में ये भी नहीं आएगा, इसलिए आपका ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका दोस्तों चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज करना है। तो देखिए आपका न्यूमरेटर बड़ा है और ये आपका डिनोमिनेटर छोटा है, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हर का हम पहले अंश में भाग देंगे। भाग देने के बाद देखो 7 दूनी 14 बचेगा आपका 3। तो आपका जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी, जितनी बार भाग जाता है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर जो आपका रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखेंगे और आपका नीचे 7 का 7 हो जाएगा। ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन हो गई।
इसके बाद दूसरे को चेक करते हैं। तो 11 का मुझे भाग देना होगा पहले 67 में, 67 में तो 11 चक्का 66, एक रिमाइंडर बचेगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म बनेगी 6 सही 1/11। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 8 का मुझे भाग देना होगा 35 में, 8 चौक 32, बचेगा मेरे पास 3। तो जितनी बार भाग जाता है उसको लिखूंगा पहले। हेलो दोस्तों, आज समझते हैं कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो देखिए, यह है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 सही 3/7। तो पहले क्या करना होगा, इसके लिए आपको 7 का और 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 का और 4 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और 3 आपको ऐड कर देना है, और नीचे आपका 7 है तो 7 ही आएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31/7। इसका आंसर आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा देखें, 9 और 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, 9 और 3 का मल्टीप्लाई, और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसे जोड़ लेंगे और नीचे आएगा 9। तो 9 किया 27, 27 और 4 आपका 31, 31/9। अब इसको चेक करते हैं। 11 चौक 44, यानी कि 11 और 4 का मल्टीप्लाई, 5 हम इसमें जोड़ देंगे, नीचे 11, 11 चौक 44, 44 और 5 49/11। इसी प्रकार 12 6 72, 72 और 7 आपका 79/12। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। हेलो गाइस, आज समझते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, फेस वैल्यू जाति मान। देखिए, अगर हमें 368754 में से अगर 7 का हमें स्थानीय मान दैट इज प्लेस वैल्यू अगर हमें निकालना है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 और दूसरा होता है तुम्हारा फेस वैल्यू ऑफ 7। दोनों को किस प्रकार से निकालेंगे, ये देखो 7 का 7 आ जाएगा प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, और 7 के राइट हैंड की तरफ जितने भी डिजिट दे रखे हैं उतनी जीरो इसके पीछे लगा देंगे, आपका आ जाएगा प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि आपको 7 का फेस वैल्यू निकालना है तो आपका 7 ही रहेगा। ऐसे ही अगर दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दे रखा है 4, मान लीजिए 4 का निकालना है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 अगर हम निकालना है तो आएगा तुम्हारे पास 4, और 4 के राइट हैंड की तरफ 1 2 3 4 डिजिट दे रखे हैं, तो आपको 4 जीरो इसके राइट हैंड की तरफ लगा देनी है। अगर आपको फेस वैल्यू निकालना है तो फेस वैल्यू और 4 निकालेंगे तो वो ओनली 4 का 4 ही रहेगा। ऐसे ही अगर आपको 6 का निकालना है थर्ड वाले में, तो प्लेस वैल्यू तो हो जाएगी प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 के बाद में 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, तो 2 3 4 5 6 जीरो है। अगर आपको फेस वैल्यू ऑफ 6 निकालना है तो आपका आ जाएगा ओनली 6। हेलो गाइस, आज बात करते हैं डिविजिबल बाई 2 4 और 8। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल या 4 से डिविजिबल या 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो 2 से चेक करने के लिए, 2 से चेक करने के लिए लास्ट का 1 डिजिट नंबर, जो आपका लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ये देखिए 2 से डिविजिबल है, ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। ये लास्ट का जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल होगा। ये लास्ट का नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ये आपका 2 से डिविजिबल होगा। और ये लास्ट का नंबर 6 जो है 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये चारों के चारों नंबर आपके 2 से डिविजिबल है। अब चेक करना मुझे 4 से, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट नंबर चेक करने होते हैं। ये 2 डिजिट नंबर आपके अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। चेक करेंगे तो 4 के पहाड़ी में या 4 का 4 से 34 डिविजिबल नहीं होता, इसलिए 4 आपका ये नंबर पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसकी चक्कर में 84 में तो 84 4 जाए 4 4 आपका ये 4 से डिविजिबल है। और बात करूं मैं इसकी 88, तो ये आपका 4 से डिविजिबल है। और बात करूं 36, तो 4 9 36 होता है, पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मुझे बात करना है 8 की। तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट नंबर को चेक करना होता है। लास्ट के 3 डिजिट नंबर को अगर मैं 8 से करूंगा डिविजिबल 8 बन जाएगा, 8 के टेबल में ये नहीं आएगा, इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका चेक करूंगा तो 8 6 या 48 और 8 से ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद बात करता हूं मैं इसका, तो 4 8 या 4 6 सॉरी से 8 6 48 और आपका 8 बन जाएगा, ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। बात करें इसकी तो 8 के टेबल में ये भी नहीं आएगा, इसलिए आपका ये 8 से डिविजिबल नहीं। हेलो दोस्तों, आज समझते हैं कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो देखिए, ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 सही 3/7। तो पहले क्या करना होगा, इसके लिए आपको 7 का और 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 का और 4 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और 3 आपको ऐड कर देना है, और नीचे आपका 7 है तो 7 ही आएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31/7। इसका आंसर आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा देखें, 9 और 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, 9 और 3 का मल्टीप्लाई, और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसे जोड़ लेंगे और नीचे आएगा 9। तो 9 किया 27, 27 और 4 आपका 31, 31/9। अब इसको चेक करते हैं। 11 चौक 44, यानी कि 11 और 4 का मल्टीप्लाई, 5 हम इसमें जोड़ देंगे, नीचे 11, 11 चौक 44, 44 और 5 49/11। इसी प्रकार 12 6 72, 72 और 7 आपका 79/12। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं।